समझ में नहीं आ रहा है दरअसल। दिनेश भैया स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार, स्वागत है यार, स्वागत है, स्वागत है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भाई मुझे यहाँ पर कितने लोग दिख रहे हैं? आप सभी को आज की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार भाई, नमस्कार। अक्षय, विनीता जी, प्रकाश भाई, सभी को आज़ादी की बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार मनोज जी, नमस्कार नमस्कार, स्वागत है। संजय कांत जी, नमस्कार। स्वागत स्वागत स्वागत, सारे लोगों का स्वागत है। आप सबको आज की बहुत शुभकामनाएं। मैं आज की इस शाम की शुरुआत करूं, ऐसे करूं कि आज मैं ये सोच रहा था कि आज आज़ादी का दिन है और अपनों से बात ज़रूर होनी चाहिए, और वो किसी भी लिहाज से, किसी भी मीडियम से हो, वो मैटर नहीं करता, बस जुड़ते रहें, जुड़े रहें, ये मैटर करता है। तो भाई आप सबका बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आज जो मेरे हीरो हैं, ये जनाब शहीद आज़म सरदार भगत सिंह, इस महाकाव्य की मैं आपको एक छोटा सा गीत आपको सुनाऊं, लेकिन उससे पहले मैं ये चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं जो इस किताब की परिचायक पंक्तियां हैं, वो सुन लीजिए आप, और उसके बाद फिर हम जो जैसा आप कहेंगे मैं वैसा आपको सुनाऊंगा। देखिए, जो चार पंक्तियां हैं वो ये हैं कि बुझते हुए चिरागों का मत हिसाब लेके आ, बुझते हुए चिरागों का मत हिसाब लेके आ, तीरगी का डर है तो आफताब लेके आ। यहां आफताब का मायना सूरज है। बुझते हुए चिरागों का मत हिसाब लेके आ, तीरगी का डर है तो आफताब लेके आ, और अर्जियां, गुजारिश, इंतजार सब गलत है। अर्जियां, गुजारिश, इंतजार सब गलत है, दौर जालिमों का है, इनकलाब लेके आ। दौर जालिमों का है, इनकलाब लेके आ। और ये जो अल्फाज हैं, ये जो बात है, ये शहीद आज़म सरदार भगत सिंह की बात है, उनका एहसास है। एक और चार पंक्तियां हैं जो आज के हालात की नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें एक बात ज़रूर है, वो ये है कि आप कैसे और किस एहसास के साथ इस वक्त को और इस आज़ादी को मानते हैं, समझते हैं। और चूंकि आज का वक्त है, देखिए, इन चार पंक्तियों में मैंने उस एहसास को लिखा है जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब का हिस्सा है। मैंने लिखा है कि हर सुबह शाम बोला कर, हर सुबह शाम बोला कर, सबसे अल्लाह राम बोला कर, जिंदगी को खास कहता है, मौत को भी आम बोला कर। हर सुबह शाम बोला कर, सबसे अल्लाह राम बोला कर, जिंदगी को खास कहता है, मौत को भी आम बोला कर। मुझे लगता है जिंदगी जीने के मायने और सलीके यही है कि आप जिंदगी को किस एहसास से और कितनी शिद्दत से महसूस करते हैं, समझते हैं और जीते हैं। एक छोटी सी नज्म है, 15 अगस्त तारुफ है हिंद का, एक छोटी सी नज्म है, मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ, और इसकी थोड़ी हिफाजत कीजिएगा। कुछ अल्फाज इसमें थोड़े से सख्त हैं, लेकिन जहां आपको ऐसा लगे कि जो कठिन है, मुझसे पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। देखिए, नज्म ये है कि माजी का हाल भी है। माजी का अर्थ होता है अतीत, गुजरा हुआ वक्त। माजी है, हाल भी है, सब कुछ है हिंद का। माजी है, हाल भी है, सब कुछ है हिंद का, तारीख 15 अगस्त तारुफ है हिंद का। तारुफ के मायने होते हैं परिचय। माजी है, हाल भी है, सब कुछ है हिंद का, तारीख 15 अगस्त तारुफ है हिंद का। अब कैसे तारुफ है देखिएगा, मैंने कुछ 4-5 बंद बनाए हैं कि हर शख्स, हर जवां, हर मजहब से मोहब्बत, हर शख्स, हर जबान, हर मजहब से मोहब्बत, जीने का सलीका, जीने की नसीहत, हर जुल्म के खिलाफ लड़ने की नसीहत,
हिंदुस्तान की आन और उसकी अस्मत, खामोश वक्त की ललकार यही है। जब हाल गलत हो तो यलगार यही है। इंतजाम कोई हो आधार यही है। और सरकार जानती है, सरकार यही है। हिंदुस्तानी होने का ताब यही है। गंगा भी यही है, चैनाब यही है। शहीदों की आंखों का ख्वाब यही था, शहीदों की आंखों का ख्वाब यही है। तारीख 15 अगस्त, तारुफ हिंद का। ये एक नज्म थी जो मैंने 15 अगस्त के हवाले से लिखी थी। चलिए मैं वापस लौट रहा हूं और मैं एक वो नज्म आपसे शेयर कर रहा हूं जो मैंने लड़कियों के लिए लिखी है। और ये इस एहसास के साथ लिखी थी कि आज कई मायनों में, देखिए, बहुत खुशनसीब हैं वो लोग जिनके घरों में बच्चियां होती हैं, और बेहद खुशनसीब है वे बच्चियां जिनके घरों में जिंदा लोग होते हैं। यहां जिंदा लोग होने के मायने ये हैं कि ऐसे लोग आसपास हों बच्चियों के जो उनके ख्वाबों की हिफाजत कर सकें, जो उनके ख्वाबों को जमीन दे सकें। मैंने ये जो नज्म है, ये नज्म मैंने लड़कियों के लिए लिखी है। मैं आपको ये नज्म सुना रहा हूँ और मेरा यकीन है कि ये नज्म आप सबके लिए बड़ी इस लिहाज से बहुत कामयाब होगी, बड़ी अहम होगी, जो लड़कियों को आज़ादी देना चाहते हैं, जो उनकी आंखों के ख्वाब को जिंदा रखना चाहते हैं। मैंने 15 अगस्त पे ये नज्म लिखी है और लड़कियों के लिए लिखी है। सुनिएगा कि हैं लाखों बहाने हमें कैद कर लो, हैं लाखों बहाने हमें कैद कर लो, कोई तो वजह हो कि आज़ाद हो लें। बदल जाए दुनिया, बदल जाए सोचें, कि जालिम कोई लड़कियों को ना नोचें। मिटा दीजिए खौफ दहशत बहशतों का, खत्म भी हो आखिर ये रूह की खरोंचें। हैं लाखों बहाने हमें कैद कर लो, कोई तो वजह हो कि आज़ाद हो लें। ये जो एक नज्म थी, इस नज्म का मायना एक टुकड़ा मैंने आपको सुनाया, और इस नज्म के ये टुकड़ा सुनाने का मायना सिर्फ इतना था कि आपके आसपास जो भी, अगर आप उस घर में हैं जिन घरों में लड़कियां हैं, और अगर कोई लड़की है, कोई बच्ची है, कोई बेटी है, कोई बहन है, और अगर वो आपकी जिम्मेदारी है, तो आपकी जिम्मेदारी उसकी आज़ादी भी होनी चाहिए। और आज़ादी अपने आप में अनुशासित होती है, इसलिए मैं ये बात समाज के सामने बेखौफ और बिंदास कह सकता हूँ। चलिए मैं दो चार शेर और आपको सुना दूँ। सबसे पहले तो मैं ये एक शेर सुना रहा हूँ जो आज के दिन की बड़ी ज़रूरत भी है और ज़मानत भी है। और यहां से शुरू कर रहा हूं कि चांद पागल है, चांद पागल है, ये बरसात गजल जैसी है। चांद पागल है, ये बरसात गजल जैसी है। आज की रात में कोई बात गजल जैसी है। चांद पागल है, चांद पागल है, ये बरसात गजल जैसी है। आज की रात में कोई बात गजल जैसी है। और मैं ये शेर सुना रहा हूं, इसकी हिफाजत कीजिएगा कि सिर्फ बदनाम जवानी में हुए हैं दोनों, सिर्फ बदनाम जवानी में हुए हैं दोनों। वो लड़कपन से मेरे साथ गजल जैसी है। सिर्फ बदनाम जवानी में हुए हैं दोनों, वो लड़कपन से मेरे साथ गजल जैसी है। और इसी गजल का एक शेर सुनिएगा कि ऐसे सहरा नहीं सैराब हुए करते हैं, ऐसे सहरा नहीं सैराब हुआ करते हैं। यार बादल में कोई बात गजल जैसी है, यार बादल में कोई बात गजल जैसी है। और इसी गजल का एक शेर और मैं आपको सुना दूं कि छलनी पांव से पहाड़ों से उतर के आया है, छलनी पांव से पहाड़ों से उतर आया है। इश्क दरिया की कोई बात गजल जैसी है। सिर्फ जवानी में बदनाम हुए हैं हम तुम, सिर्फ बदनाम, ये शेर ये था कि सिर्फ बदनाम जवानी में हुए हैं दोनों, वो लड़कपन से मेरे साथ गजल जैसी है। बहुत शुक्रिया।
मैं एक और शेर आपकी नज़र कर दूं। एक गज़ल के 4 मिसरे हैं और मुमकिन है कि कहीं ना कहीं जुड़ेंगे आपसे। गज़ल का शेर ये था कि शेर सुनिएगा और इस लिहाज से सुनिएगा कि इसका मायना मैंने किस बुनियाद पर लिखा है। मैंने लिखा है कि सुनिएगा, मैं अपने आप को थोड़ा यहाँ कर लूँ जिससे कि बेहतर आपको सुना सकूँ। ये मौसम भी थोड़ा सा गर्म है तो पसीना मुझे बहुत आ रहा है। सुनिएगा, शेर ये है कि भाई आप लोग मुझे बेहतर सुन पा रहे हैं? आवाज़ आ रही है? शेर सुनिएगा कि फासला फासला राह गुजर मील का पत्थर तुम हो। फासला राह गुजर मील का पत्थर तुम हो। कौन तन्हा है मेरे साथ बराबर तुम हो। फासला राह गुजर मील का पत्थर तुम हो। कौन तन्हा है मेरे साथ बराबर तुम हो। और जंग गर जीत के आते तो सिकंदर होते। जंग गर जीत के आते तो सिकंदर होते। इश्क में हार के आए हो कलंदर तुम हो। जंग गर जीत के आते तो सिकंदर होते। इश्क में हार के आए हो कलंदर तुम हो। और इसी इसी गजल का एक शेर है जो बड़ा मौजू है इस वक्त, क्योंकि बरसात के साथ अब सर्दी का मौसम आ रहा है। देखिए शेर सुना रहा हूं मैं कि सुनिएगा कि जंग गर जीत के आते तो सिकंदर होते। इश्क में हार के आए हो कलंदर तुम हो। और आज खत उसका मिला। आज खत उसका मिला उसने लिखा बस इतना। आज खत उसका मिला उसने लिखा बस इतना। सर्दियां आने को है सर्दी का स्वेटर तुम हो। आज खत उसका मिला आज खत उसका मिला उसने लिखा बस इतना। सर्दियां आने को है सर्दी का स्वेटर तुम हो। और शेर सुनिएगा, बड़ी मोहब्बत का शेर है और मेरा यकीन है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके हाल में या माजी में यह एहसास धड़कता होगा। और मेरा तो मानना यह है कि यह एहसास धड़कते रहता है तो इसका कोई माजी नहीं होता, ये इसका हाल ही होता है। शेर सुनिएगा कि आज खत उसका मिला उसने लिखा बस इतना। सर्दियां आने को है सर्दी का स्वेटर तुम हो। शेर सुनिएगा कि तुम तो दरिए के कदम बोस हो गए हो दोस्त। कदम बोस का अर्थ होता है कदम चूमना। तुम तो दरिए के कदम बोस हो गए हो दोस्त। और मैं सोच रहा था कि समंदर तुम हो। तुम तो दरिए के कदम बोस हो गए हो दोस्त। कदम बोस का मतलब होता है पैर चूमने वाला, कदम चूमने वाला। तुम तो दरिए के कदम बोस हो गए हो दोस्त। और मैं सोच रहा था कि समंदर तुम हो। शेर सुनिएगा कि और मैं सोच रहा था कि समंदर तुम हो। अब चलाते रहो जमाने में सिक्का लेकिन अब चलाते रहो जमाने में सिक्का लेकिन हम फकीरों के लिए आज भी चिल्लड़ तुम हो। अब चलाते रहो जमाने में सिक्का लेकिन अब चलाते रहो जमाने में सिक्का लेकिन हम फकीरों के लिए आज भी चिल्लड़ तुम हो। और शेर सुनिएगा, मैंने जिस एहसास के साथ लिखा है उसकी हिफाजत कीजिएगा कि देख पाओगे कहां तुम ये जमीन के मसले। देख पाओगे कहां तुम ये जमीन के मसले। आसमानों के बड़े तेज सफर पर तुम हो। आसमानों के बड़े तेज सफर पर तुम हो। और इसी गजल का एक शेर और कह दूं मैं आपसे और उसके बाद मैं एक नई गजल शुरू करूंगा। गजल का शेर है कि
शेर सुनिएगा कि कुछ तो आजाद, कुछ तो आजाद खबर भेज दो आखिर अपनी, कुछ तो आजाद खबर भेज दो आखिर अपनी, तुम यहां हो कि वहां यार कहां पर तुम हो, फासला राह गुजर मील का पत्थर तुम हो, फासला राह गुजर मील का पत्थर तुम हो, कौन तन्हा है, कौन तन्हा है मेरे साथ बराबर तुम हो। मैं एक और गजल आपकी नजर करूं और गजल का जो मतला है वो आपको सुना दूं। गजल का मतला है कि बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई अगर कुछ और ऐसा सुनना चाहे जो आपको लगता है कि मुझसे सुनना चाहिए, बेहिचक मुझसे कहें दोस्तों, बेहिचक मुझसे कहें, मैं सुनाते जाऊंगा। मैं दरअसल मजा यही है कि वहां से आप कुछ कहें और मैं सुनाते जाऊं यहां से, तो इसका अंदाज अलग होता है। और मैं यहां महफिल में नहीं हूं, मैं अपने दोस्तों अपने परिवार के बीच में हूं, तो बिंदास मुझे कहें किस एहसास की बात सुनना चाहते हैं, मैं आपको उस एहसास की बात यहां से सुनाऊंगा। बहुत शुक्रिया सौरभ। को ये एक और गजल मैं आपकी नजर कर दूं, सुनिएगा कि एक एक गजल है कि हाँ आसमानों के बड़े तुम, राजन भैया बहुत शुक्रिया। तुम कहां देख पाओगे, देखिए ये एहसास है जो मोहब्बत से जुड़ रहा, वो मोहब्बत से जुड़ रहा, जो एहसास से जुड़ रहा वो एहसास से जुड़ रहा। बहुत शुक्रिया भैया। मैं एक और गजल आपके सामने आपकी नजर करूं, वो ये है, आज का मसला, आज का वक्त और उसके हिसाब से देखिएगा। आजादी के लिए ये पहले दो मिसरे देखिए कैसे आजादी के मुकम्मल मायने, आजादी का मुकम्मल मायना ये होता है कि जिस ख्वाब के साथ इस सुबह का इंतजार किया गया था वो ये सुबह नहीं है। मैं अब एहसास पढ़ रहा हूं, आप सुनिएगा। मैंने कहा है कि मैं भी झुलस गया हूं, मैं भी झुलस गया हूं, तू भी तो जल गया है। मैं भी झुलस गया हूं, तू भी तो जल गया है। इस दुश्मनी में दोस्त क्या हमको मिल गया है। मैं भी झुलस गया हूं, तू भी तो जल गया है। इस दुश्मनी में दोस्त क्या हमको मिल गया है। ये शेर सुनना और गजल की हिफाजत करना एक रिश्ता है यहां पर, एक मोहब्बत है यहां पर, एक कौम है यहां पर, मजहब है यहां पर, एहसास है। सुनिएगा कि मैं भी झुलस गया हूं, तू भी तो जल गया है। इस दुश्मनी में दोस्त क्या हमको मिल गया है। शक्लें तो वही हैं, शक्लें तो वही हैं, पर एहसास वो नहीं अब। मैं भी बदल गया हूं, तू भी बदल गया है। शक्लें तो वही हैं, एहसास वो नहीं अब। मैं भी बदल गया हूं, तू भी बदल गया है। और इसी गजल का एक शेर सुनिए कि इतनी बुलंदियों, इतनी बुलंदियों पे है पर उदास है वो। इतनी बुलंदियों पर है, इतनी बुलंदियों पे है पर उदास है वो। लगता है ये परिंदा मां से बिछड़ गया है। लगता है ये परिंदा मां से बिछड़ गया है। और मैं इसी गजल का एक और शेर आपकी नजर कर दूं कि रोटी नहीं है घर में, चंदा दिखा दिया है। रोटी नहीं है घर में, रोटी नहीं है घर में, चंदा दिखा दो उसको। शेर सुनिएगा, शेर सुनिएगा। यहां एहसास की बात है कि रोटी नहीं है घर में, चंदा दिखा दो उसको। बाप का ये जुमला बेटी को छल गया है। रोटी नहीं है उसको, रोटी नहीं है घर में, चंदा दिखा दो उसको। बाप का ये जुमला बेटी को छल गया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं अगली गजल आपकी नजर करूं और मुझसे कहा है कि मैं एक गांव की मिट्टी पर सुना दूं। मैं एक ये शेर सुनाता हूं और ये शेर मेरी बिल्कुल दिल के करीब है। मैं आपसे कह दूं कि एक शेर है, एक मोहब्बत है, एक एहसास है। सुनिएगा, मेरा यकीन है कि आप सब वहां तक पहुंच जाएंगे। कि सुनिएगा कि बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शेर सुनिएगा कि
ये बरसात की बात है, एक पुरानी गजल के दो मिसरे सुना दूं भैया, फिर आपको एक नज्म सुनाता हूं, एकदम मेरे जहन में मेरे सामने आ गई। वो ये है कि अपनी चुपचाप निगाहों का असर, ये पूरी गजल मैं आपको सुना दूं, या कुछ एक नई गजल सुना दूं कि अरे ये गजल सुनिए, ये गजल सुनिए, बिल्कुल ताजा गजल है, इसकी हिफाजत कर लीजिएगा। मुझे मालूम है कि इस समय जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, ये सबके सब ज़हीन, जिम्मेदार और एहसासों की हिफाजत करने वाले लोग हैं। सुनिएगा, मैं एक बिल्कुल नई गजल आपके सामने सुना रहा हूं, और इसका हर एक शेर जो है वो आज की वक्त की गवाही है। दोस्त सुनिएगा, मैं सुना रहा हूं कि तू कहीं भी जाहिर ना हो मेरे फसानों से। बहुत शुक्रिया राजन भैया, बहुत शुक्रिया। तू कहीं भी तू कहीं भी जाहिर ना हो मेरे फसानों से, मैं इसलिए तो चुप हूं कई जमानों से। तू कहीं भी जाहिर ना हो मेरे फसानों से, मैं इसीलिए तो चुप हूं कई जमानों से। और शेर सुनिएगा, मैंने एक तस्वीर बनाई है, आप सब इसकी हिफाजत करिएगा। उन घरों को महसूस कीजिए जिन घरों में हम बड़े हुए हैं, और अब उस घर का मैं एक चित्र बना रहा हूं कि तू कहीं भी जाहिर ना हो मेरे फसानों से, मैं इसीलिए तो चुप हूं कई जमानों से। और महसूस यूं होता है कि नकाब सरकता है, महसूस यूं होता है कि नकाब सरकता है। धूप यूं उतरती है सर्दी में मचानों से, धूप यूं उतरती है सर्दी में मचानों से। शेर सुनिएगा, बहुत शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया। महसूस यूं होता है कि नकाब सरकता है, धूप यूं उतरती है सर्दी में मचानों से। मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, और इस शेर की जो जमीन है वो जमीन अमरवाड़ा है। मैं अमरवाड़ा की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं वहीं खेला, मैं मतलब उसी जमीन, वो जमीन और उसी का एहसास मेरी रगों में है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, और इस शेर का ताल्लुक उस जमीन से है। सुनिएगा कि शेर सुनिएगा कि यूं धूप उतरती है सर्दी में मचानों से। शेर सुनिएगा कि बहता हुआ पसीना जब देखते हैं माथे का, ये एक शब्द है, सुनिएगा शेर सुनिएगा। गमछा एक शब्द है, गमछे, इस शब्द से आप सब परिचित हैं। शेर सुना रहा हूं कि तू कहीं भी जाहिर ना हो मेरे फसानों से, मैं इसलिए तो चुप हूं कई जमानों से। और बहता हुआ पसीना जब देखते हैं गमछे का, शेर सुनिएगा, बहता हुआ पसीना जब देखते हैं गमछे का, डरते हैं कई सूरज मेरी भी उड़ानों से। बहता हुआ पसीना जब देखते हैं गमछे का, डरते हैं कई सूरज मेरी भी उड़ानों से। और इसी गजल का एक शेर है कि वाकई क्या होते हैं जय हिंद के मानी। आज 15 अगस्त है, मैं ये शेर सुना रहा हूं, हर एक शख्स जो मुझे इस समय सुन रहा है मेरा अपना है। शेर सुनिएगा कि डरते हैं कई सूरज मेरी भी उड़ानों से। शेर सुना रहा हूं कि वाकई क्या होते हैं जय हिंद के मानी। जाओ तो कभी सरहद पूछो तो जवानों से, जाओ तो कभी सरहद पूछो तो जवानों से। और ये शेर सुनिएगा, जो शेर है कि दोनों को मोहब्बत थी और दूर हो गए फिर। सौरभ, ये शेर मैं सुन रहा हूं, तुम्हारे तक कैसे पहुंच रहा है तुम बताना मुझे ना। मैं ये सौरभ का नाम मैंने यहां इसलिए लिया, आप ये शेर जब मैं सुनाऊंगा तो आप सारे समझ जाएंगे कि ये मैं सौरभ के लिए क्यों कह रहा हूं ना, कि तू कहीं भी जाहिर ना हो मेरे फसानों से, मैं इसलिए तो चुप हूं कई जमानों से। यूं सुनिएगा, शेर सुनिएगा कि दोनों को मोहब्बत थी, दोनों को मोहब्बत थी, दूर हो गए फिर। सदियों से यही किस्सा सुनते हैं दीवानों से। दोनों को मोहब्बत थी और दूर हो गए फिर। दोनों को मोहब्बत थी फिर दूर हो गए, दोनों को मोहब्बत थी फिर दूर हो गए वो।
सदियों से यही किस्सा सुनते हैं दीवानों से। इसी गजल का एक आखिरी शेर सुना दूं, फिर नई गजल की तरफ आ रहा हूं। शेर सुनिएगा कि सुनता हूं कई सूरज रहते हैं बड़े तन्हा। सुनता हूं कई सूरज रहते हैं बड़े तन्हा, उकता से गए हैं वो ऊंचे से ठिकानों से। सुनता हूं कई सूरज रहते हैं बड़े तन्हा, उकता से गए हैं वो ऊंचे से ठिकानों से। महसूस यूं होता है कि नकाब सरकता है, यूं धूप उतरती है सर्दी में मचानों से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक अलग एहसास की बात सुना दूं आपको। भाई गजल ही सुनाऊं या नज्म सुनाऊं, क्या सुनाया जाए बताए? नज्म ही सुनाऊं या गजल जारी रखूं, ये बरकरार रहे? चलिए, ये मुझसे भैया ने गुजारिश की थी, दिनेश भैया ने। मैं एक गांव के लिए 4 मिसरे पढ़ देता हूं, उसके बाद फिर एक नई गजल आपकी नजर करूंगा। सुनिएगा कि सुनिएगा, गांव, घर, गजल, परिवार, बुजुर्ग, ये सब किरदार का हिस्से हैं इस 4 मिसरे के। मेरा यकीन है कि ये 4 मिसरे एक एक शख्स के पास पहुंच जाएंगे जो इस समय उसी शिद्दत से मुझे सुन रहा है जिस शिद्दत से मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। अरे सौरभ राहत साहब, वो खत मेरे पास अभी रखा है यार, जिस खत में राहत साहब ने मेरी किताब का फॉरवर्ड लिखा है। मैं आप लोगों से आखिरी में ये शेयर करता, लेकिन सौरभ ने अभी जिक्र कर दिया है। मैं आप सबको इसी दरमियान बता दूं कि मेरी गजलों नज्मों की एक किताब आ रही है, किताब का नाम उसको रखना था। मेरे सारे अपने ये जानकर बहुत खुश होंगे कि राहत साहब, बशीर बद्र साहब, मुनव्वर राना साहब, ऐसे लोग, और उन्होंने इसके बारे में लिखा है। लेकिन अफसोस ये है कि मैं राहत साहब को उस किताब के विमोचन में बुलाना चाह रहा था और यह हादसा गुजर गया। चलिए, अब मैं 4 मिसरे सुना रहा हूं और सुनिएगा। इन 4 मिसरों में घर किरदार है, रिश्ते किरदार हैं, बुजुर्ग किरदार हैं, बुजुर्गों की नसीहतें किरदार है, गांव किरदार है, मोहल्ला किरदार है, पड़ोसी किरदार है। मैं 4 मिसरे सुना रहा हूं, आप चारों मुझसे आप सब इन 4 मिसरों की हिफाजत कर लीजिएगा। मैं सुना रहा हूं, सुनिएगा कि वो बार बार बोलना लहजा फिक्र का था। अरे यहां मत जाओ, अरे ऐसा मत करो, अरे बेटा सुन, अरे ये मत पहन, अरे सर्दी है, अरे गमछा ले ले, अरे शॉल ले ले, अरे बेटा रात हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, अरे गर्मी में बाहर मत निकल, ये चीज मत खरीद, ये चीज मत बेच। ये बुजुर्गों की जो बातें, छोटी छोटी बातें हैं ना, शेर सुनिएगा, ये सब किरदार का हिस्सा है कि वो मुझे एक जुमला याद आ गया, मैं एक जुमला आपको सुना दूं, उसके बाद ये 4 मिसरे सुनाऊंगा। किसी से पूछा एक शख्स ने कि 70 साल के एक व्यक्ति से पूछा कि आप कौन हैं, आप बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, कौन हैं? तो उसने कहा कि मैं बच्चा हूं, मैं 70 साल का हूं लेकिन मैं बच्चा हूं। तो लोगों ने पूछा आप 70 साल के, आप बच्चे कैसे हैं? जवाब सुनिएगा। जवाब था कि मेरे पिता अभी जिंदा हैं, मेरे बुजुर्ग अभी जिंदा हैं, और जब तक बुजुर्ग जिंदा होते हैं तो हम बच्चे होते हैं। अब शेर सुनिएगा, मैं शेर सुना रहा हूं इस एहसास के साथ, जिस एहसास के साथ मैं पढ़ रहा हूं, इसी एहसास के साथ सुन लीजिएगा कि वो बार बार बोलना लहजा फिक्र का था। वो बार बार बोलना लहजा फिक्र का था, हम सोचते रहे कि तकाजा उम्र का था। वो बार बार बोलना लहजा फिक्र का था, और हमको लग रहा था कि अरे यार बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, इनको नया जमाना नहीं समझता। वो बार बार बोलना लहजा फिक्र का था, हम सोचते रहे कि तकाजा उम्र का था। मैं शेर सुना रहा हूं कि सचमुच हवा वो गांव की कितनी हसीन थी, कुछ लड़कियों के हाथ में परचम चुनर का था। सचमुच हवा वो गांव की कितनी हसीन थी, कुछ लड़कियों के हाथ में परचम चुनर का था। मैं जो शेर मैंने यहां पढ़ा है, ये हकीकत है जिंदगी की कि वो बार बार बोलना लहजा फिक्र का था।
हम सोचते रहे कि तकाजा उम्र का था, सचमुच हवा वो गांव की कितनी हसीन थी, कुछ लड़कियों के हाथ में परचम चुनर का था। मैं एक शेर कह रहा हूं, अब आप देखिएगा। मेरा दावा है कि आप में से कोई भी जिसकी आंखों में उसका कल आज भी सांस लेता है, वो इस गजल के दो मिसरे से जुड़ जाएगा कि हम सोचते रहे कि तकाजा उम्र का था। शेर सुनिएगा कि आंगन, नदी, पहाड़, जंगल थे, खेत थे। आंगन, नदी, पहाड़, जंगल थे, खेत थे। अपने समय में कुछ और ही नक्शा इधर का था। अपने समय में कुछ और ही नक्शा इधर का था। जंगल, नदी, पहाड़, जंगल, नदी, पहाड़, खेत थे, जंगल, माफ कीजिए, आंगन, नदी, पहाड़, आंगन, नदी, पहाड़, जंगल थे, खेत थे। कुछ और ही नक्शा अपने समय में इधर का था। और मैं गजल का शेर सुना रहा हूं, आप सब सुन के बता दीजिएगा। शेर यह है कि न फूल, न चराग, न चादर ही थी वहां। न फूल, न चराग, न चादर ही थी वहां। सुनते हैं वो मजार किसी नामवर का था। हो, आप, मुझे दो मिसरे याद आ गए इसी शेर से जुड़े हुए कि हुए नामवर वे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन आ खा गई आसमान कैसे कैसे। तो देखिएगा कि जो रिश्ते खरीदे और बेचे जाते हैं ना, वो एहसास आपकी उम्र के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो कमाई होती है एहसासों की, जो एक नेक नामी छूट जाती है, वो मज़ारों में मेले भराती है। इसीलिए भगत सिंह की मज़ार में मेले भरते हैं, इसीलिए खुदीराम बोस की मज़ार में मेले भरते हैं, इसीलिए गालिब की मज़ार पर मेले भरते हैं, क्योंकि ये मोहब्बत करने वाले लोग थे। लेकिन किसी बादशाह की मज़ार पे कभी मेले नहीं भरते। चलिए मैं और कुछ बात आगे बढ़ाऊं अपनी। चलिए मैं एक शेर कहता हूं कि एक अगली गज़ल आपके सामने नज़र कर दूं आपके, कि भाई नज़मी सुनाऊं या गज़ल ही सुनाऊं, बता दें आप। हाँ, क्या कुछ किसी की कोई फरमाइश, कोई अपना भाई कुछ कह रहा है क्या अभी तक? भाई कुछ सुनाना है या फिर मैं अपनी तरफ से सुनाते रहूं जो मेरे जहन और दिलो दिमाग में आ रहा है? चले जी एक और गज़ल आपकी नज़र कर दूं। एक बड़ा एहसास है इसमें, दो चार शेर ऐसे हैं जो बड़े ज़मीन के हैं। और जितनी देवियां इस समय मुझे सुन रही हैं, चाहे वो सारी मेरी अपनी बड़ी बहनें होंगी, भाभी होंगी, या रिश्ते में अपने सारे ऐसे सब अपनी हैं। मैं दो मिसरे सुना रहा हूँ। एक एक घर का बुजुर्ग, एक एक घर की लड़की, एक एक, चाहे वो भाभी हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो दीदी हो। शेर सुनिएगा, मैं दो मिसरे सुना रहा हूं, और कमाल यह है कि आपको इसकी हिफाजत करनी है। मैं सुना रहा हूं कि झील जैसी ही लड़कियां अक्सर, झील जैसी ही लड़कियां अक्सर बिगड़े दरियों से इश्क करती हैं। झील जैसी ही लड़कियां अक्सर, झील जैसी ही लड़कियां अक्सर बिगड़े दरियों से इश्क करती हैं। और पांव की अंगुलियां तो हैं नादान, चुभती बिछियों से इश्क करती हैं। पांव की अंगुलियां तो हैं नादान, पांव की अंगुलियां तो हैं नादान, चुभती बिछियों से इश्क करती हैं। शेर सुनिएगा कि पांव की अंगुलियां तो हैं नादान, चुभती बिछियों से इश्क करती हैं। मुझसे, मुझसे, बच्चों से, घर से, खुद से, मुझसे, बच्चों से, घर से, खुद से, आप कितनों से इश्क करती हैं? अब ये मेरे सारे जितने भैया यहां सुन रहे हैं, सब ये सवाल करेंगे अभी घर जाके कि मुझसे, बच्चों से, घर से,
खुद से आप कितनों से इश्क करती हैं। और इसी गजल का एक और शेर सुना दूं मैं कि यूं ही शाखें नहीं लचकती हैं, यूं ही शाखें नहीं लचकती हैं, ये परिंदों से इश्क करती हैं। यूं ही शाखें नहीं लचकती हैं, ये परिंदों से इश्क करती हैं। और इन पहाड़ों से पूछ लो जाकर, इन पहाड़ों से पूछ लो जाकर, नदियां सदियों से इश्क करती हैं। नदियां सदियों से इश्क करती हैं। और मैं इसी गजल का एक और शेर आपकी नजर कर दूं कि होश वाले, होश वाले ये जानते ही नहीं शामें रिंदों से इश्क करती हैं। रिंद मैकशी करने वाले होते हैं, तो ये होश वाले जानते ही नहीं कि शामें रिंदों से इश्क करती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या मुझे और सुनाना चाहिए अभी या आपसे इजाजत लूं? आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। क्या अभी बरकरार रखा जाए, जो सुना रहा हूं वो सुनाते रहूं या इजाजत ली जाए? बताएं, कुछ और सुनना चाहेंगे आप सब? पांव की अंगुलियां तो है नादान, चुभती बिछियों से इश्क करती हैं। मैं एक शेर सुना रहा हूं, इसको सुनिएगा कि मैं एक और गजल आपकी नजर कर दूं, है ना। एक और गजल सुन लीजिए कि गजल, गीतों, रुबाई। रुबाई जो होता है, रुबाई एक छंद होता है, उर्दू का एक छंद, 4 मिसरों का एक छंद रुबाई होता है ना। तो मैं गजल, गीतों, रुबाई का कोई घर हो ही जाऊंगा। गजल, गीतों, रुबाई का कोई घर हो ही जाऊंगा। सुखन जब उसकी नेमत है, सुखनवर हो ही जाऊंगा। गजल, गीतों, रुबाई का कोई घर हो ही जाऊंगा। सुखन जब उसकी, सुखन जब उसकी नेमत है, सुखनवर हो ही जाऊंगा। मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, मैं एक शेर पढ़ रहा हूं। इस शेर की तबीयत अगर आपसे मिलती है तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैं शेर पढ़ रहा हूं कि अभी कतरा हूं मैं लेकिन, अभी, बहुत शुक्रिया भैया, अभी कतरा हूं मैं लेकिन तबीयत ही कुछ ऐसी है। शेर पढ़ रहा हूं कि अभी कतरा हूं मैं लेकिन मेरी तबीयत ही ऐसी है। मुझे बस बहते रहना है, समंदर हो ही जाऊंगा। मुझे बस बहते रहना है, समंदर हो ही जाऊंगा। अभी तो शुक्रिया प्रकाश भाई, प्रकाश भाई। अभी कतरा हूं मैं लेकिन मेरी तबीयत ही ऐसी है। मुझे बस बहते रहना है, समंदर हो ही जाऊंगा। सुखन जब उसकी नेमत है, सुखनवर हो ही जाऊंगा। मैं इसी गजल का एक और शेर आपकी नजर करूं कि हाँ भाई, नदियां, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक इसी गजल का एक शेर है कि बहुत, शेर सुनिएगा, एक एहसास है यहां पर कि बहुत बिखरा हूं, बहुत बिखरा हुआ हूं मैं, कभी आओ संवर जाऊं। बहुत बिखरा हुआ हूं मैं, कभी आओ संवर जाऊं। जरा रुक कर सजा दो कुछ, थोड़ा घर हो ही जाऊंगा। अभी बिखरा हुआ हूं मैं, कभी आओ संवर जाऊं। जरा रुक कर सजा दो कुछ, थोड़ा घर हो ही जाऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे बस बहते रहना है, मुझे बस बहते रहना है, समंदर हो ही जाऊंगा। मैं इसी गजल का एक और शेर आपको सुना दूं। और भाई ये जो शेर है, ये शेर उनके लिए है, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। मुझे मेरे मेरे तारुफ की कोई जरूरत नहीं है, आपका छोटा भाई हूं मैं। उनके लिए कह रहा हूं जिनकी आंखों में सपना धड़कता है और उस धड़कते हुए सपने के साथ एक खौफ भी सांस लेता है, एक डर भी सांस लेता है। और ये लगता है कि बॉस ये हालात कैसे हैं यार, ये हुआ तो वो होगा, ये नहीं हुआ तो कैसे करूंगा। मैं आपको शेर सुना रहा हूं, आप सुनिएगा कि परिंदों को उड़ने की तालीम कोई नहीं देता। आपकी आंख में अगर सपना है तो सपने की जमीन को बनाने के लिए सिर्फ आपके पांव काफी हैं।
एक पांव जमीन के टुकड़े में रखा जाता है, आपको बहुत बड़ी जमीन की जरूरत नहीं है। अब मैं शेर सुना रहा हूं, आप लोग सुनिएगा मैं ये क्यों कह रहा हूं, उन मेरे छोटे भाइयों और बहनों के लिए कह रहा हूं जिनकी आंखों में सपना धड़क रहा है। सुनिएगा शेर के गजल गीतों रुबाई का कोई घर हो ही जाऊंगा, सुखन जब उसकी नेमत है सुखनवर, सुखन का मतलब होता है साहित्य और सुखनवर का मतलब होता है साहित्यकार, है ना। तो गजल गीतों रुबाई का कोई घर हो ही जाऊंगा, सुखन जब उसकी नेमत है सुखनवर हो ही जाऊंगा। और हे द्रोणाचार्य, हे द्रोणाचार्य मैं एकलव्य हूं, ये लो अंगूठा तुम। हे द्रोणाचार्य मैं एकलव्य हूं, ये लो अंगूठा तुम, मेरा ईमान बाकी है धनुर्धर हो ही जाऊंगा। मेरा ईमान बाकी है धनुर्धर हो ही जाऊंगा। हे द्रोणाचार्य मैं एकलव्य हूं, मैं मेरी जिम्मेदारी है दरअसल अच्छे सुनाने की। अगर मुझे एक भी छोटा भाई या बहन या बच्चा सुन रहा है तो मेरी जिम्मेदारी है अच्छा सुनाने की, और वो सुनाने की कि किसी की आंख का सपना उछल के उसके दिल तक पहुंच जाए और उसका दिल उफन के उसके दिमाग तक आ जाए और उसका दिमाग रास्ता बना ले। इसलिए मैं ये शेर पढ़ रहा हूं कि हे द्रोणाचार्य मैं एकलव्य हूं, ये लो अंगूठा तुम, मेरा ईमान बाकी है धनुर्धर हो ही जाऊंगा। मैं अब एक शेर सुना रहा हूं और यह शेर भी इसी एहसास की बात कर रहा है जिस एहसास की बात मैं कर रहा हूं। सुनिएगा कि पहाड़ों पे खड़े, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया वसंत भाई, बहुत शुक्रिया दीपक भाई, और जितने मेरे ये भाई छोटे छोटे भाई, मेरे अपने दोस्त, मेरे बड़े भाई लोग सब सुन रहे हैं मुझे, आप सबका शुक्रिया। शेर सुनिएगा कि शेर सुनिएगा कि पहाड़ों पे खड़े होके बढ़ाओ तुम ही कद अपना। पहाड़ों पे खड़े होके, ये शेर सुन लीजिए, मजा आ जाएगा मेरे दोस्तों। सचिन शुक्रिया भाई, ये शेर सुन लेना, ये जो शेर है ये इसकी हिफाजत कर लेना है ना, कि पहाड़ों पे खड़े होके बढ़ाओ तुम ही कद अपना, मैं पक्की कर जमीन खुद की कदावर हो ही जाऊंगा। पहाड़ों पर खड़े होके बढ़ाओ तुम ही कद अपना, मैं पक्की कर जमीन अपनी कदावर हो ही जाऊंगा। मेरा ईमान बाकी है धनुर्धर हो ही जाऊंगा। मेरा ईमान बाकी है धनुर्धर हो ही जाऊंगा। और अभी कतरा हूं मैं, लेकिन मेरी तबीयत ही ऐसी है, मुझे बस बहते रहना है, समंदर हो ही जाऊंगा। पर ये बहते रहने का मायना है सांस लेते रहना। अगर आपको सुकून की नींद रात में आ रही है तो आपको मान लेना चाहिए कि आपको बीमारी है। समय गवाह है, सिर्फ बेचैनी आगे की रहा है, और ये बेचैनी अगर खत्म हो गई ना, आप सोच लीजिए कि कोई और आप में जिंदा है, आप में आप जिंदा नहीं है। मैं एक आध और शेर सुना देता हूं। और शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। जमीन पक्की मैं कर अपनी, शुक्रिया। मैं सुनाते रहूं। चलिए एक गजल और आपकी नजर कर दूं। इसी एहसास की बात है, जिस एहसास की मैं चाहता हूं कि ये रंग, ये जो खुददारी का रंग है, ये चढ़ा रहे सब में, ये बहुत जरूरी है। शेर में कह रहा हूं कि ये लॉकडाउन जो था, इस लॉकडाउन ने कमाल जो किया, वो कमाल ये किया कि लोगों को अपने घर से मिला दिया। लोगों को अपने घर के रंग का एहसास ही नहीं था। लोगों को अपने घर में होने वाले छोटे छोटे जो जिंदगी के सपने थे उनका एहसास ही नहीं था। और ये जो फासला था, इस फासले ने कमाल ये किया कि इस फासले ने मोहब्बत के मायने बता दिए। मैं शेर सुना रहा हूं, आप सुनिएगा। इसमें थोड़ी सी बेरुखी भी है, मोहब्बत भी है, आप सब सुन लीजिएगा। मैं और इस जो शेर के किरदार हैं वो सब आप ढूंढ लीजिएगा, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं।
शेर है कि है तो अपना सा, है तो अपना सा मगर दूसरा सा लगा। है तो अपना सा, है तो अपना सा मगर दूसरा सा लगा। आज जब उससे मिला फासला सा लगा। है तो अपना सा, है तो अपना सा, है तो अपना सा मगर दूसरा सा लगा। आज जब उससे मिला, आज जब उससे मिला फासला सा लगा। है तो अपना सा मगर दूसरा सा लगा। भाई बिल्कुल गुजरे पल की नजर करूंगा प्रकाश भाई। सुजीत भाई इस समय आज शनिवार है तो भाई तो हनुमान जी की सेवा में लगा होगा, लेकिन मैं जरूर सुनाऊंगा। बहरहाल सुन लीजिए। है तो अपना सा मगर दूसरा सा लगा। आज जब उससे मिला फासला सा लगा। कुछ अकेला सा मैं लग रहा था यहां, तेरा आना मुझे हौसला सा लगा। कुछ अकेला सा मैं लग रहा था यहां, तेरा आना मुझे फासला सा लगा। मैं एक शेर पढ़ रहा हूं। इस शेर का किरदार आपका घर, मेरा घर, हमारा परिवार है। हिंदुस्तान का एक एक घर है, एक एक बेटी है, एक एक बहू है। सुनिएगा शेर कि है तो अपना सा, है तो अपना सा मगर दूसरा सा लगा। है तो अपना सा मगर दूसरा सा लगा। आज जब उससे मिला फासला सा लगा। कुछ अकेला सा, कुछ अकेला सा मैं लग रहा था यहां, तेरा आना मुझे हौसला सा लगा। शेर सुनना। तेरा आना मुझे हौसला सा लगा और बिन कहे सबने, बिन कहे जितनी नारी शक्ति मुझसे जुड़ी है, अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपके एक वक्त को कह दिया तो यहां पर लिखकर बता दीजिएगा कि है तो अपना सा मगर दूसरा सा लगा। आज जब उससे मिला फासला सा लगा। बिन कहे सबने, बिन कहे सबने पढ़ ली चेहरे की थकन। आज ससुराल मुझे मायका सा लगा। बिन कहे सबने पढ़ ली, बिन कहे सबने पढ़ ली चेहरे की थकन। आज ससुराल मुझे मायका सा लगा। है तो अपना सा मगर दूसरा सा लगा। आज जब उससे मिला फासला सा लगा। बहुत शुक्रिया गुप्ता राम जी, प्रणाम आपको और आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं पढ़ूं, एक आध और शेर पढ़ दूं क्या? एक आध और गजल सुना दूं या बताएं कुछ और सुनाया जाए? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। है तो अपना सा मगर दूसरा सा लगा। जब उससे मिला फासला सा लगा और बिन बिन कहे सबने पढ़ ली चेहरे की थकन। आज ससुराल मुझे मायका सा लगा। मैंने ये शेर अपने एक दोस्त को सुनाया तो उन्होंने कहा यार ये शेर तो एक लड़की ही लिख सकती है, सुधीर आजाद तुमने कैसे लिख दिया? मैंने कहा ऐसा नहीं यार, हमारी भी बहन है भाई, हमारी भी भाभियां हैं भाई, हम उनके एहसास को भी महसूस करते हैं यार। मैंने कहा जिंदा आदमी है भाई, ऐसा मत कहो। शेर सुनिएगा, मैं एक और शेर इसी गजल का सुना रहा हूं कि सौरभ सुन के बताओ ये शेर, क्या ससुराल मुझे मायका सा लगा। शेर सुनिएगा कि तेज मझधार में डूबने ना दिया, तेज मझधार में, तेज तेज मझधार में डूबने ना दिया, मुझको दरिया कोई देवता सा लगा। तेज मझधार में डूबने ना दिया, मुझको दरिया कोई देवता सा लगा। बहुत शुक्रिया राजन भैया, मनीष भाई, सौरभ भाई, दिनेश भैया, दीपक, सचिन, मेरे जितने बेहतरीन दोस्त मेरे अपने सुन रहे हैं, आप सबको दिल से शुक्रिया। मैं एक शेर और सुना दूं आपको, सुनिएगा कि मुझको मझधार में डूबने ना दिया, मुझको मझधार में डूबने ना दिया, मुझको दरिया कोई देवता सा लगा। तो कह शेर सुनना।
मैं राहत साहब के एहसास के साथ, राहत इंदौरी साहब के एहसास के साथ ये शेर सुना रहा हूं, सुन के बताइएगा कि है तो अपना सा मगर दूसरा सा लगा। आज जब उससे मिला, आज जब उससे मिला फासला सा लगा। कह के जाता जो तू तो बात ही नहीं थी कोई। कह के जाता, कह के जाता, कह के जाता, कह के जाता जो तू बात ही नहीं थी कोई। ऐसे जाना तेरा हादसा सा लगा। ऐसे जाना तेरा हादसा सा लगा। ऐसे जाना तेरा हादसा सा लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं एक और शेर सुना दूं कि आज के हालातों पे एक शेर हूं, मुझसे देशभक्ति का कुछ सुना दूं क्या? मैं अपने इस महाकाव्य का एक टुकड़ा आपको सुनाता हूं ना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। एक शेर है, एक नज्म है जो इस महाकाव्य का किरदार है, मैं आपको सुना रहा हूं। एक गीत है जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह इस महाकाव्य का है, मैं आपकी नजर कर रहा हूं। अगर आपका आदेश हो तो मैं सुनाऊं, मुझे बता दें लिख के कि क्या मैं ये भगत सिंह महाकाव्य का आज 15 अगस्त के दिन अगर हमने हमारे इन देवता को नमन नहीं किया तो मजा नहीं आएगा। मैं इसका एक टुकड़ा सुना रहा हूं कि तू जी रहा है तो जिंदा हो, तू जी रहा है तो जिंदा हो, क्या जिंदगी गुजारना। आवाज उठा विरोध कर, झुका नहीं उठा दे सर। वो बोल जो सही है, जबान तेरी है किराए की नहीं है। तू जी रहा है तो जिंदा हो, क्या जिंदगी गुजारना। आवाज उठा विरोध कर, झुका नहीं उठा दे सर। वो बोल जो सही है, किराए, जबान तेरी है किराए की नहीं है। कटा दे सर झुकाना मत, कटा दे सर, कटा दे सर झुकाना मत। ये कर्तव्य बोध भुलाना मत। यही ध्येय यही शपथ, न शीश हो मां का नत। मृत्यु को सर पे बांध ले, अंतिम चरण भी लांग ले। अनुभूत होगा प्राप्ति सुख, जो है सभी वार दे। मैं शेर सुना रहा हूं कि ये आखिरी बंद है कि मौत हो तो चूमना, मौत हो तो चूमना, गले लगा के झूमना। न पीड़ा हो न शोक हो, न पीड़ा हो न शोक हो। जो हो तो जय घोष हो, जय घोष हो मातृभूमि का, उद्घोष हो मातृभूमि का। तू जी रहा है तो जिंदा हो, क्या जिंदगी गुजारना। मैं आपको बता दूं कि एक गोली, एक छोटा सा एक गीत है जो इसी महाकाव्य का हिस्सा है। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जो नरसंहार हुआ था, मैंने उसको लेकर लिखा है। ये 4 पंक्तियां और आपकी नजर कर दूं, इसके बाद मैं आपसे विदा लूंगा। कि एक गोली, सुनिएगा, 4-5 लाइनें हैं, आप सबकी नजर कर दूं कि एक गोली पिता का सीना फाड़ गई। एक गोली पिता का सीना फाड़ गई। अंगुली थामे बच्चे का बचपन मार गई। नन्ही श्वासों के गालों पर चांटा मारा, रुला दिया। एक गोली ने बच्चे से मां का दामन छुड़ा दिया। कई गोलियां साथ वहां उसका देने लगी जमकर। वृद्धा एक गोली से लड़ रही थी जहां डटकर। अकेला दिया एक अंधेरे घर का लील गई। एक गोली जब इकलौते बच्चे का मस्तक चीर गई। एक गर्भवती की कोख उसकी सांसों के साथ उजड़ गई। एक गोली जो पेट में घुसी और वहीं पर धंस गई। झुकी कमर थी पर मस्तक सर से तना गई। झुकी कमर थी पर मस्तक गर्व से तना गई। एक गोली बूढ़े बाबा को निशाना बना गई। एक गोली लगी तुतलाते बच्चे की बोली को, किंतु फिर भी शर्म नहीं आई अंग्रेजी टोली को। हो बाल वृद्ध जवान, माता बहन या किसान हो,
एक एक गोली वहां पर लग रही थी हिंदुस्तान को, एक एक गोली वहां पर लग रही थी हिंदुस्तान को। अब मैं एक शेर सुना रहा हूं, इसी बात का एक टुकड़ा है कि माटी माटी वहां शीशी में लगातार भर, आंखों में आंसू भी भर, एक बच्चा वहां लगातार सोच रहा था कि एक रोज एक एक गोली का हिसाब लिया जाएगा, जिस दिन आजादी का एक सैलाब आएगा और हर एक सांस का उद्घोष इनकलाब आएगा। ये उस 11 साल के बच्चे का एहसास है जो बाद में शहीद आजम सरदार भगत सिंह बना। बहरहाल एक लंबा वक्त हो गया है और मुझे लगता है कि अब मैं आपसे इस बात की इजाज़त लूं कि मुझे जाने की अनुमति दीजिए। मैं ये 4 मिसरे कहते हुए आपसे विदा ले रहा हूं कि शेर सुनिएगा कि शुक्रिया 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 भाई, बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया, ये मोहब्बत की बात थी। मैं शेर सुन रहा हूं कि जानता हूं ये घाव रहा आएगा, जानता हूं ये घाव रहा आएगा, पर जो लगाव था लगाव रहा आएगा। मैं जो शेर सुना रहा हूं ये जिंदगी और मौत की बात है। वक्त का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन एक बात का भरोसा है और वो भरोसा ये है कि अगर आप में जिंदा दिली है तो आपके बाद आप रहेंगे। अब शेर सुनिएगा और इसके बाद मुझे विदा दीजिएगा कि जानता हूं ये घाव रहा आएगा, पर लगाव लगाव रहा आएगा। इश्क आजाद कुछ मौत से भी रखो, जिंदगी का ये चाव रहा आएगा। इश्क आजाद कुछ मौत से भी रखो, जिंदगी का ये चाव रहा आएगा। बहुत शुक्रिया, आप सबको आज़ादी की बहुत शुभकामनाएं। मेरा यकीन है कि आप सब अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। इस समय कोरोना को लेकर जो ज़रूरी एहतियात हैं उनका पालन आप सब करिए भाई। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। आप सबको एक बार फिर से आज़ादी की शुभकामनाएं। अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सबको मेरा दिली नमस्कार। चलिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए।